हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज की इस कमाल की वीडियो में। आज का वीडियो का जो डे है वो है 23 डेज। हमने एक चैलेंज लिया था, उस चैलेंज का आज 23वां दिन है। ठीक है दोस्तों, हमने एक चैलेंज लिया है कि 10,000 के कैपिटल को 2% गेन करके धीरे धीरे लाखों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम कितना प्रॉफिट कर पाते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे मार्केट जो है सेलेक्ट कर रखा है। चलो मैं ट्रेड लेने से पहले मैं आपको ये करते करते मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी पे वर्क करता हूँ, मतलब मेरा क्या स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग करने का। ठीक है, देखो अभी मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो मैं 15 सेकेंड का टाइम फ्रेम में अभी यहाँ पे जैसे ही ट्रेड मिला मैंने एक डाउन साइड का ट्रेड लिया। मेरा क्या स्ट्रेटजी है, मैं मार्टिंगल फॉलो करता हूँ। अगर मान लो मैं एक ट्रेड लॉस किया, फिर दूसरा 2 ट्रेड मारूंगा, 2 ट्रेड लॉस किया तो मैं तीसरा 4 ट्रेड मारूंगा, 4 ट्रेड लॉस किया तो मैं चौथा 8 ट्रेड मारूंगा। मतलब देखो अभी मैंने यहाँ पे पहला ट्रेड लॉस किया आपके सामने, मैंने फिर से 2 ट्रेड लिया। बिकॉज अगर ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में जाता है तो पीछे जो मैंने लॉस किया था वो कवर होकर के और ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। ठीक है, और इसके लिए आपको कैपिटल का बहुत छोटा अमाउंट रखना पड़ेगा। देखो मैंने दूसरा ट्रेड भी लॉस कर दिया, क्योंकि मैं 15 सेकेंड के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ तो बहुत ही जल्दी प्रॉफिट हो लॉस हो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो मैंने तीसरा ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दिया, 4 ट्रेड प्लेस किया है। मान लो अगर ये ट्रेड प्रॉफिट होता है, जैसे देखो अभी ये ट्रेड प्रॉफिट हुआ, मैं ओवरऑल आपको प्रॉफिट लॉस दिखाता हूँ। देखो $1.92 के प्रॉफिट में क्लोज किया मैंने। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं रेट के लिए एक ट्रेड जा सकता हूँ, बट रहने देते क्योंकि अभी अभी ट्रेड किया, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी यही है, आप कोई भी करेंसी चूज मत करो, आप ऐसी करेंसी चूज करो जो मार्केट ट्रेंडी हो। ठीक है, जो आप देखो ये मार्केट एकदम से ट्रेंडी दिख रहा है, इस तरीके का करेंसी आपको चूज करके रखना पड़ेगा। जो भी खराब करेंसी है उसको साइड कर दो, जो अच्छी करेंसी है उसको चूज करके रखो। आप अपने सेटअप पे काम करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर मैं 15 सेकेंड का टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ तो आप भी 15 सेकेंड के टाइम फ्रेम में ट्रेड करने लग जाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि 15 सेकेंड का टाइम फ्रेम है, 15 सेकेंड का जो मेरा स्ट्रेटजी है ये काफ़ी अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, काम करता है तो मैं ट्रेड करता हूँ। बट आपके लिए अच्छा हो नहीं हो आपको देखना पड़ेगा। देखो 250 रुपया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। मेरा कैपिटल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 50,000। ठीक है, 50,000 कैपिटल है, बट मैंने जो पैसे हैं आपके सामने मैंने 250 रुपये खाली सेलेक्ट कर रखा है। बिकॉज देखो 250 रुपये क्यों सेलेक्ट कर रखा है, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो छोटा अमाउंट है। अभी यहाँ पे मैंने डाउन साइड के लिए एक ट्रेड लिया है। क्यों लिया ट्रेड, देखो मार्केट अप साइड में गया, वहाँ पे से रेजिस्टेंस लिया है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है, वहाँ से नीचे गिर रहा है तो कहीं ना कहीं और यहाँ पे रेड कैंडल बनाने का चांस है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे रेड के लिए गया। ठीक है, देखते हैं इस ट्रेड में अपने को प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है। ठीक है, हाँ ये ट्रेड में जो है अपना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, देखो आधे % से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। एक ट्रेड में देखो अभी $4.28 का प्रॉफिट हो चुका है मतलब कि मैं एक ट्रेड में ना सिर्फ आधे % का रिस्क ले रहा हूँ अपने कैपिटल का। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से देखो मनी मैनेजमेंट अगर आप करोगे ना, आप बाइनरी ट्रेडिंग कर लो, चाहे आप स्टॉक मार्केट कर लो, चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग कर लो। ठीक है, ओवरऑल मतलब अगर आप मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो ना तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, कोई भी ट्रेडिंग कर लो, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो देखो ये टाइम ऑफ द पीरियड सबको समझ में आता है। जब आप नए नए मार्केट में आते हो तो आपको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही दिखता है। आपको ये आप इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, और ये चीज़ आपके भेजे में घुसेगा भी नहीं कि हाँ हमें रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट करना भी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करना है, यहाँ इतना स्टॉप लॉस डालना है, इतना टारगेट डालना है, बट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ये जब आपका टाइम बीतेगा मार्केट में, देखो मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड लिया था, ये भी आपके सामने ही प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ओवरऑल अभी अपना प्रॉफिट देखते हैं, $6.72 का जो प्रॉफिट है हो गया है। और ये मॉर्निंग में मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, मतलब समझो मैं 8 बजे के करीब ये ट्रेड कर रहा हूँ सुबह। ठीक है, क्योंकि दिन में मेरे को थोड़ा काम है और इसके लिए मैं अब आज सुबह ही ट्रेड कर रहा हूँ। बाकी कोई भी टाइम में ट्रेड करो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हो तो 24 घंटे जो है मार्केट ओपन रहता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज का टारगेट पूरा कर लिया उसके बाद फिर से आप बार बार चार्ट देख के बार बार ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आपका लॉस होना तय है। ठीक है, तो ऐसे कभी भी नहीं करना। आपने एक फिक्स टारगेट रखा कि मुझे इतना चाहिए, मार्केट ने उतना आपको दिया, फिर बंद कर दो। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक और डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया हूँ, आपके सामने ट्रेड लिया हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक पुल बैक लिया है, पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाया है ईएमए का रेजिस्टेंस दिखाते हुए, तो
यहाँ पे एक और रेड कैंडल बन सकता है इसके लिए, ठीक है। तो आपके सामने ये ट्रेड भी प्रॉफिट हुआ है, अपना $9.16 का प्रॉफिट हो चुका है। चलो दोस्तों एक काम करते हैं, अगर $10 हो जाता है, $10 तो अपना 2% का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, एक ही और ट्रेड करेंगे। बोलते हैं ना आपको पेशेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, चाहे मार्केट कितना भी अच्छा चल रहा हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मार्केट अच्छा चल रहा है तो आप ट्रेड लिए जा रहे हो, तो मालूम पड़ेगा एक बार आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी तो आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक और ट्रेड करूंगा, ठीक है, बट एक ट्रेड करूंगा वो बहुत ही सोच समझ के करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस प्रॉफिट को फिर से लॉस में कन्वर्ट करके फिर से प्रॉफिट में आओ, इस तरीके से नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ही ट्रेड लूँगा, अच्छा ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, जो 100% श्योर शॉट हो ऐसा ट्रेड लूँगा, ठीक है। देखो आप एक बार मास्टरी कर लो किसी स्ट्रेटजी में, कोई भी देखो मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा। मार्केट को आपने अगर टाइम दे, देखो अभी मैं छोटे छोटे इसके लिए छोटे मान लो अभी मेरे पास, मेरे बैकग्राउंड में मेरे पास अगर मान लो करोड़ रुपया पड़े होते, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़े होते, ठीक है, अगर 1 करोड़ रुपया पड़े होते, फिर मैं अगर मान लो 5 लाख रुपया ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के, या मैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के अगर मैं ट्रेड करता ना, तो वहाँ पे मेरा साइकोलॉजी और अच्छी होती है। मतलब यहाँ पे मैं 2% नहीं, मैं 4% 5% भी एक दिन का निकाल सकता था, बिकॉज मेरे बैकग्राउंड में अच्छा खासा अमाउंट रखा हुआ है मेरे सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से, लेकिन देखो अभी मैंने ऑलरेडी 50,000 कैपिटल रखा हुआ है और मेरे बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं 2% गेन करके ही ट्रेड करना चाहता हूँ, ताकि आपको रिस्क ना हो और अच्छे से आप प्रॉफिट निकाल सको, ठीक है। चलो देखते हैं, एक सिंगल ट्रेड ही करेंगे, वो ट्रेड प्रॉफिट होना जरूरी है, बिकॉज अगर वो ट्रेड प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर से अपने को मार्टिंगल लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ मुझे फिर से मार्टिंगल लेना पड़े किसी भी ट्रेड को लेकर के। तो ये लास्ट ट्रेड होने वाला है, ये ट्रेड में प्रॉफिट करना बहुत ज़रूरी है, और इस ट्रेड को आप ध्यान से देखना, बिकॉज ये ट्रेड प्रॉफिट होगा फिर मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि यस देखो अभी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि एक छोटे छोटे कैंडल बना रहे, ओवरऑल मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ लिया है, ठीक है। क्योंकि देखो जब नीचे आया मार्केट ईएमए पे गया, ईएमए से फिर नीचे आया, फिर उस ऊपर क्रॉस किया, मतलब यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ लिया, और ये ट्रेड अपना प्रॉफिट हुआ है आपके सामने, और $11.63 का प्रॉफिट जो है आज का हो चुका है। मतलब $10 का जो हमने टारगेट रखा था वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों मिलते हैं 24वां दिन में, ठीक है। मतलब आज 23वां दिन है, कंप्लीट हो गया। बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।